जी गुड इवनिंग, सुचिता गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग। वन वार्निंग, अगर आप लोग काम करके मुझे नहीं भेजोगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके पढ़ाई में कुछ निखार आ सके। कोई जादू की छड़ी नहीं है, वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि काम करके भेजो। काम नहीं है तो मज़ा नहीं है। साफ बात, बहुत साफ, बहुत ब्लंट। आई एम चार्जिंग 12,000 रुपीज़ फॉर दिस प्री 12,000 बार 2 महीने के मेंस के। प्लीज़ रिमेंबर, फ्री में सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, सैकड़ों लोग होंगे। यू कैन वॉच देम अगर काम नहीं करना है तो। ये कड़वी बात है, बुरी लगे, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल मट्ठागिरी में तुम लोग कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। ज्योग्राफी जो मैंने पहले लिया है, ज्योग्राफी, और वो भी एमपी मैंने खोला है, और इसको अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे आते हुए 7, 8, 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर है, इट्स योर चॉइस। होगा क्या? होता जाता कुछ नहीं है, बोलेगा कोई कुछ नहीं। बोला सर आप तो सही बोला था, हम ही नहीं करे। क्यों नहीं? तो यार ठोकर खा के ही क्यों हमको सीखना है? एनी हाउ, सो आई थिंक आई एम हैविंग, मेरा सिम्टम्स आज दिखने चालू हुए हैं। अभी मुझे शाम से खांसी हल्की सी है, बट आई डोंट नो सर। खिर हो रहा है शिवानी, खिर हो रहा है। यस, माइक थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अब बताओ, माइक अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है आपका? इज इट ओके? क्या अभी भी खिर कर रहा है? हम चल रहे हैं तो खिर कर रहा है? हाँ, अब ठीक है, सही है अब। सर बोलिए, कुछ कहा बोले भैया, बोले तो थे, तुमने सुना ही नहीं। चलने में हो रहा है। ओके, वो कहीं तार में गड़बड़ है कुछ। देखो, बताते रहना, है ना, बताते रहना, हो जाता है। अब ठीक है, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चिल्लाए थे कि तुम लोग काम करके हमें नहीं भेजोगे तो हम तुम्हारी कोनो मदद ना कर पाएंगे। बहुत सारे फ्री पढ़ाने वाले ऑनलाइन बैठे हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर लो चुपचाप से। ये है मकसद, पैसा ना बिगाड़ो। मेरे को अगर पैसा दे रहे हो तो वो पैसा इसलिए दे रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और वो मदद तभी कर सकता हूं जब तुम काम करके भेजोगे। जब पता ही नहीं चलेगा कि तुमने करा क्या है तो मैं तुम्हारी मदद क्या कर लूंगा? ऐसे आलसी ग्रुप बना हुआ है जिसकी हद नहीं है यार। मतलब नोबडी वांट्स टू वर्क, और हम अफसर बनना चाहते हैं। ये सपना किसने दिखा दिया? कोई थाली में परोसने वाला है तुमको कि ये लो भैया तुम्हारा डीसी का चम्मच? नो वन, नो वन। एनी आओ, चलो तुम लोग मत गुस्सा दिलाओ मुझे। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने एक बात करी थी, ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने क्लाइमेट को लिया, और उसके बीच में मैंने तुम लोगों से कहा था कि हमको कुछ मैपिंग करना पड़ती है। मैपिंग क्या है कि मध्य प्रदेश जब हम पढ़ रहे होते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज एक टॉपिक हमको दिया हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? इसको तुम लोग टाइप करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? बोलो। रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल है, चांद, प्रांजलि, चांद, सितारे। अच्छा, सही है। कौन नाम वो लिखो जरा, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दीजिए। बिकॉज जब खिर कर रहा था तब मैंने तुम लोगों को बोला था कि आई थिंक आई एम सफरिंग। मुझे आज खांसी चालू हुई है अभी थोड़ी देर पहले, है ना। फॉरेस्ट, अच्छा, विशेष शाबाश। अर्थ, अर्थ पे वाटर सॉइल, फॉरेस्ट वाटर सॉइल, हाँ। रॉ मटेरियल इनसाइड अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिनरल्स बोलो ना, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। और बताओ, माउंटेन। माउंटेन नेचुरल रिसोर्स नहीं है।
नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है जिसका हम और आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर या हमारे डे टू डे वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हमारी लाइफ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सो वाटर, सनलाइट, लाइट, यस, शाबाश। अब आ रहा लाइन पे। सबसे पहली चीज़ आपकी सनलाइट। सनलाइट से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लाइफ पूरी सनलाइट पे डिपेंडेंट है। वाटर, ठीक है, सॉइल, ये तो तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल है। अब हमारा सर्वाइवल है, अब ये जो सर्वाइवल है, इस सर्वाइवल के साथ एक और चीज़ ये याद रखिए, कुछ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, दोनों का काम आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों काम में आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे पास कुछ जंगल होते हैं, आपको मैंने लिखा है जंगल, फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट हमें नेचुरल हर्ब्स, मेडिसिन्स, अदर प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे हनी। पहले के समय में अदर प्रोडक्ट्स, मेरे पास हनी में जंगल से मंगवाया करता था, आजकल मिलते ही नहीं भाई ढंग का, प्योर जंगल से टूटा हुआ, उसके साथ में उसका छत्ता भी चाहिए मुझको, नो मिलावट नहीं है आजकल लोग। ठीक है, जीवन है, क्या कर सकते हैं। सो मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। मार्केट में जितना कंजम्पशन है हमारे पास इंडिया में, उतना हमारे पास हनी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से कर रहे हो मिलावट। शहद जिसको हम किसी की भी कंपनी का ले लेना, तो पतंजलि के तो ऊपर अभी केस कर दिया था कि तुम नकली बेच रहे हो माल, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हुआ था, शहद के ऊपर बड़ा बवाल मचा था। खैर चलो, ओके। सो हर्ब्स, मेडिसिन, अदर प्रोसेस, ये एक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या हो जाते हैं अगर हम इनको देखें, इसमें एक चीज़ और जोड़ना भूल गए हम ऊपर, विंड, दैट इज़ एयर, जिसके लिए अभी कोरोना पेशेंट्स तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन। दीज आर दी ब्लेसिंग्स, यू नो। बड़े आराम से हम सांस ले रहे हैं और उसी सांस को हम पोल्यूट कर रहे थे, अभी तक एहसास नहीं था, वो एक सांस के लिए तड़पना हो रहा है। आई थिंक आज बोलना पड़ेगा सर को कि आज थोड़ा सा खांसी चला है, बट ठीक है, वो बेटर है कि पहले से 2 दिन से उन्होंने इलाज चालू कर दिया। आई डोंट नो, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो माफ़ कर देना। ये इतना है, ये वो वाला पार्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं। हम क्या हुए, हम भी एक रिसोर्स हैं। इसके ज़रिए से जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करते हैं तो हम लोग भी एक रिसोर्स बन जाते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट यहाँ जितने लिखे हैं मैंने, ये ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल नज़रिए से देखे जाते हैं, इकोनॉमी में इकोनॉमिक नज़रिए से देखे जाते हैं। इसलिए इन दोनों को पढ़ने का आसान तरीका है, या तो ज्योग्राफिक इकोनॉमी पढ़ो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ो, कॉमन है, याद रखना है, कॉमन है, दोनों जगह पे कलेक्टिव हो जाते हैं। सो यहाँ मैं तुम लोगों को रॉक्स के बारे में बात करूँगा। मैंने आप लोगों को क्रेटॉन बनाने को बोले थे, मैं इसको मिटा दूँ। वैसे आप लोगों के पास लकीली है मटेरियल, आप आराम से पीछे पलट के देख सकते हो, है ना, इजीली आपका काम हो जाता है। जो लोग यहाँ रहा करते थे ऑफलाइन में, उनकी हालत ख़राब रहती थी, सर ने कल क्या पढ़ाया था। चलो, सो एमपी बनाना शुरू करा करिए, और थोड़ा सा ये कैसा, ओके। मैंने आप लोगों को क्रेटॉन्स बनाने को बोले थे, आपने बनाए थे, कुछ ने भेजे थे, कुछ ने नहीं भेजे थे। बोले क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, आप जानेंगे जब वो परीक्षा में कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर मैंने आपको फिजिकल डिवीजन बताए थे, एक कुछ इस तरह का फिजिकल डिवीजन मैंने बनाया था जो ऐसा है। फिजिकल डिवीजन तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ लाल रंग की, ये बेसिकली रॉक्स जो पढ़ी थी मैंने, और रॉक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी, और रॉक्स के अंदर मैंने बोला था कि आप लोग इसको डिटेलिंग करना, तो मैं अभी 4 तरह की रॉक्स ले रहा हूँ। कौन कौन सी 4 तरह की मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ प्री कैम्ब्रियन वाले पार्ट को 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला वाला हिस्सा है मेरा आर्केयन, ये वो वाली चट्टानें हैं जो सबसे ज़्यादा पुरानी हैं, सबसे ज़्यादा पुरानी।
इसके बाद मैं बात करूंगा धारवाड़ की, कहाँ पर है, देन कडप्पा, देखना फिर से मैं ऊपर नीचे कर दूं तो बोल देना, देन लास्टली विंध्यन। क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। प्री में ये सवाल डीप भी जाता है। तो जनरली जो वन लाइन फैक्ट बुक्स होती हैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करती। मेरा मकसद है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कंसेप्ट अगर गड़बड़ाया हुआ होगा तो मामला गड़बड़ होगा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि शुरुआत में इग्नियस एक्टिविटी हो रही थी। अब इग्नियस एक्टिविटी जो थी उसकी वजह से हमारे पास अलग अलग जगहों पर कुछ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जैसे एक पार्ट यहाँ बच गया, एक यहाँ पार्ट बचा, इधर लाइन बन जाएगी बड़ी सारी पतली सी लाइन, कुछ इस तरह की, समथिंग लाइक दैट। देन एक लाइन मेरी यहाँ पर कुछ हॉर्शू शेप की चलेगी। दीज आर द टेरिटरीज वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द आर्कियन ग्रुप। ये भी आर्कियन है, दिस इज आर्कियन, दिस पूरा पार्ट इज आर्कियन। मतलब जो सबसे पुरानी चट्टान इंडिया में मिलती है ये वो चट्टानें हैं आर्कियन। नॉट टू द एग्जैक्ट, मैं वैसा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेंस में भी कोई मुझे एग्जैक्ट नहीं बनाना है, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं एग्जैक्ट बना लूँ। बट जितना हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जा सकते हैं उतना हम जाएं। देन ये वाला हिस्सा जो महादेव हिल्स का आता है, समथिंग लाइक दैट, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पर, दीज आर दी ओल्डर टेरिटरीज। साथ ही साथ में एक छोटा सा पार्ट यहाँ आता है जो देवास का बाउंड्री पार्ट है, नर्मदा के किनारे वाला हिस्सा है, दैट पार्ट। एंड फाइनली वी हैव आर्कियन इन दिस बेल्ट, ये जो झाबुआ अलीराजपुर वाला बेल्ट है ये आर्कियन। कहानी ये है कि हमने आर्कियन जब बोला तो एक समयकाल है 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड तक, लगभग 2 अरब साल का जो इनिशियल फेज था। इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अब इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ने अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रिएशंस करे। 2 अरब साल बहुत होते हैं। तो ये जो 2 अरब साल का खेल था, इसके अंदर इनिशियली तो ग्रेनाइट बना, ग्रेनाइट घिसा तो उसके सेडिमेंट्री कंपोजिशन तो बने होंगे, ठीक है। सो जनरली हमको यहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है और नीस मिलता है। यही कारण है कि इस चट्टानों को हम जिस नाम से जो जानते हैं, दैट इज़ ख़ासतौर पे ये वाला जो हिस्सा है दिस बेल्ट, इसके अंदर हम इनको पुकारते हैं आर्कियन टाइम पर द बुंदेलखंड नीस। जो चट्टान यहाँ पर अवेलेबल है ज़्यादातर, सिर्फ नीस अकेला नहीं है, ग्रेनाइट भी मिलता है, गब्रो भी मिलता है, अलग अलग सेडिमेंट्री कंपोजिशंस कम हैं, मेटामॉर्फिक ज़्यादा है क्योंकि हम फिर भी 2 अरब पुरानी साल की चट्टान की बात करते हैं। तो ये एक बड़ा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर इग्नियस एक्टिविटी यानी आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टानों के मेटामॉर्फिज्म से, कायांतरित बोलते हैं या वसादी बोलते हैं, कायांतरित, मेटामॉर्फिक केस चेक कर लेना। सो दोनों तरह की चट्टानें यहाँ मिलती हैं हमको। वहीं पर इसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है, दैट ग्रुप इज धारवाड़ ग्रुप। ना धारवाड़ ग्रुप के साथ एक समस्या है। धारवाड़ ग्रुप वो ग्रुप है जो इसके घिसने के साथ में पैदा होगा 100%, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। जनरली ये जो पोजीशन है ना, यहाँ से चलता है धारवाड़ ग्रुप, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन धारवाड़ है और ये टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। धारवाड़ सबसे ज़्यादा वाला हिस्सा तो ये है, यहाँ ये पट्टा नीचे चलता है, ये वाला धारवाड़। मेजर बोल रहा हूँ, बहुत रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। और कहीं पे धारवाड़ हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये एक्सटेंशन है जो पहाड़ी। व्हाट इज़ धारवाड़? अब समझो तुम इस चीज़ को ध्यान से। सबसे पहला मैंने लिखा तुम्हारा ये वाला टाइम पीरियड था तुम्हारा आर्कियन का। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके घिसने से, इसके वो चट्टान जो घिस गई और घिस के जमा हुई सेडिमेंट्री फॉर्म के अंदर और वो कंप्रेस हुई, घिसी पीटी उल्टी पलटी, उसके अंदर मिनरल्स अलग अलग होना चालू हुए। तो इन पुरानी चट्टानों के घिसने से, इरोजन से, वेदरिंग प्रोसेस से जो मटेरियल निकला वो मटेरियल कहीं पर जमा हुआ। सो यहाँ पे तो ये लाइन दिख रही है हमको कि इसके ऊपर है, वो मिल रहा है। यहाँ पे वो अक्सर गायब है। अक्सर मतलब इट इज़ अनअवेलेबल, वो बह गया, वो कहीं और जगह डिपॉजिट हुआ था, वो हिस्सा भी हमारे पकड़ में नहीं आया। कुछ जगहों पे वो हिस्सा दिखता है, जैसे ये हिस्सा है। सो दिस इज़ योर वन धारवाड़ सीरीज़ जो यहाँ मिल जाती है। देन साउथ में जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, थोड़ा सा सिवनी,
इस बेल्ट के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो ये है, ये वाले धारवाड़ सीरीज। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है धारवाड़ को, ये ऐसे। तो धारवाड़ अगेन आर्कियन के बाद धारवाड़ ग्रुप आ जाता है। धारवाड़ ग्रुप भी छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बेसिकली कंपोजिशन के तौर के ऊपर ये लोग एक दूसरे के पैरेलल चला करते हैं। सो धारवाड़ के बाद आपका जो ग्रुप चालू होता है वो है कड़प्पा। मतलब क्या हुआ, अब वो वाला ग्रुप बनाना है तुम लोगों को जो ग्रुप इसके घिसने के बाद पैदा होगा, दैट इज योर कड़प्पा। नाउ कड़प्पा के अंदर कड़प्पन ग्रुप यहां मिलता है। अरे यार ब्लू नहीं लेना, नो ब्लूज, रेड ले लो, ब्लू तो बहुत हो जाएगा। यहां पर एक पट्टा चलेगा ऐसा पतला छोटा, एक पट्टा इधर है, ये एक कड़प्पा है थोड़ा सा। देन एक कड़प्पा का हिस्सा यहाँ पे भागता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, जनरल बना रहा हूँ। ये बनेगा कैसे, यहाँ कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है। और जब वेदरिंग का प्रोसेस होता है तो पुरानी चट्टानें घिसती हैं। तो पुरानी चट्टान यानी ये वाली मेरी आर्कियन, धारवाड़ मेरी, इन दोनों के घिसने से एक नया सिस्टम पैदा होगा, दैट वुड बी योर कड़प्पा, जिसमें या तो इसका सेडिमेंट होगा या इसका सेडिमेंट होगा या इन दोनों का मिक्स सेडिमेंट होगा। सेडिमेंट के साथ साथ में इनके अंदर मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग। देन साइमल्टेनियसली एक ये हिस्सा हम लेके चल रहे थे, इसके आसपास वाले हिस्से के अंदर आपको ये वाली चट्टानें थोड़ी सी मिलती हैं नर्मदा के बेल्ट के अंदर। इसके अलावा और ये चट्टान कड़प्पा वाली कहीं नहीं मिलती। तो ये 3 मेजर रॉक्स हैं जो बहुत बड़ा टाइम पीरियड कवर कर लेती हैं। साथ ही साथ में कड़प्पा के साथ में, कड़प्पा इज़ वन टाइप ऑफ चट्टान, इसी के साथ में इसके थोड़ा बहुत 100 मिलियन 200 मिलियन ईयर्स आगे पीछे इन्हें कंटेम्पररी विंध्यन पैदा होती है। कंटेम्पररी विंध्यन चट्टान बनना चालू करती है। विंध्यंस आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स, डिपोजिशन है। तो वो जब चट्टानें बनी थी उनके घिसने के बाद जो रॉक्स बनना चालू होती हैं वो बनेंगी। द लास्ट स्टेज इज द विंध्यन। एंड विंध्यन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, विंध्यन में आई हैव टू टेक ब्लैक पेन, ठीक है चलेगा ब्लैक। ओके, लास्टली अब विंध्यन मेरी फॉर्म होगी तो विंध्यन का ये ध्यान रखना है कि विंध्यन मेरी आर्कियन से भी घिस के बन सकती है, धारवाड़ से भी घिस के बन सकती है, कड़प्पा से भी घिस के बन सकती है, क्योंकि इग्नियस नहीं है। इग्नियस एक्टिविटी में सिर्फ यहाँ पे है। ये अगर इग्नियस है तो मटेरियल यहाँ है, कहीं ना कहीं से मटेरियल आ रहा है, और वो मटेरियल मेरा कहाँ से आएगा, वो पुरानी चट्टानों के घिसने से आएगा। अब ये अपेरेंटली फिर भी नहीं है। कड़प्पा एंड विंध्यंस आर यंगर। पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे एमपी के जो नोट्स हैं, इंडिया के जो जियोलॉजी के नोट्स है, डाल दो ग्रुप के ऊपर। मेंस वाले रहते हैं, वो लेवल हाई है, वो ग्रुप पे डाल दो। मेंस में भी डाल देना वो। मैं जियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज वाला काम जो है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वो सीखते सीखते बनेगा, इतना आसानी से नहीं बनेगा, बट डाल दो तो अच्छा है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब विंध्यन की बारी आती है। अब विंध्यंस माउंटेन्स थे और माउंटेन्स की वैलीज़ के अंदर वो भरने लगते हैं। अब वो जब भरने लगते हैं तो हमारे पास एक विंध्यन सिस्टम चालू होता है। ऊपर वाला हिस्सा ध्यान से समझना, तुम्हें शेप्स दिखना चालू होंगे, आर्चेस दिखना चालू होंगे, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि फोल्ड किस समय रहे होंगे और वो गायब हो गए, किसी समय में कुछ रहा होगा। यहाँ से ये वाला जो आर्च चल रहा है, ये आर्च, दिस इज योर विंध्यंस। ये विंध्यन है। ये वैली के शेप में आप देख सकते हो। अगर आपको वो फिजिकल मैप समझ में नहीं आया हो जो भेजा था ऑरेंज कलर का, उसको ध्यान से देखना। दिस इज विंध्यन ब्लैक कलर में, ठीक है। कड़प्पा और विंध्यन साथ में बन रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर बन रहे हैं। मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कूनो वैली, ध्यान दो, है ना। कूनो वैली खाई है, वैली है, और वैली यहाँ विंध्यन रॉक सिस्टम, आसपास विंध्यन की है, उसके बाद में फिर दोनों तरफ से अलग चट्टान है। इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप इजीली समझ लो, ये चलेगी नीचे, ये भी एक आर्ट शेप बनाएगी जो बुंदेलखंड क्रेटॉन के साथ साथ चलेगा। अब ये जो आर्ट शेप होगा, ये जनरली सीधा सीधा पूरा कवर करता है, पूरा रफली पूरा कवर करेगा रफली। यही तो है विंध्य प्रदेश। ये तो हम मध्य प्रदेश में रोक रहे हैं, आगे रोहतास प्लेटू भी है, उसमें भी जाएगा विंध्यास। साथ ही साथ ये नीचे उतर जाएगा, यहाँ पे नीचे भी आएगा। सो दिस पार्ट ऑल्सो विंध्या।
अब ये विंध्यास यहाँ पे तो मिलता मिलता है, साथ में ये टुकड़ों टुकड़ों में बड़े हिस्सों में जो हम देखते नहीं है, मैंने आपको वो मैप बताया था, ये देखो ये डॉट 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 के अंदर विंध्यास की हिल्स हैं, वो डॉट डॉट में विंध्या के रॉक्स हैं। दीज आर दी रॉक सिस्टम। अब ये जो छोटे छोटे अपने थे, इनके साथ में भी लगी लगी चट्टानें मिलती हैं आसपास, जहाँ जहाँ जाओगे आप तो बहुत सारी जगहों पे विंध्याचल मिलता है। विदिशा का साउथ वाला बेल्ट, जो ये बेल्ट आएगा, बड़ा पार्ट है विंध्यन माउंटेन्स है, पुराने माउंटेन रेंज है। साथ ही साथ ये जो हिस्सा बचा हुआ है, यहाँ पे भी विंध्यास मिलता है। अब देखना ये है कि ये जो विंध्यास है, थोड़ा हिस्सा विंध्या का ये रहा, और थोड़ा बहुत यहाँ कहीं भी है साउथ में, मामूली मामूली सा यहाँ पे शिवपुरी में। ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी चल रही है, ये माउंटेन है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक फोल्ड ये रहा होगा और एक कर्व वाला फोल्ड ये रहा होगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा, उधर somehow इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। जो भी रहा हो हमें नहीं पता क्या है, हमारे पास उसके चट्टानें बची हैं, वो चट्टानें बची हैं जो आज सतह के ऊपर है। ठीक है, सतह के ऊपर चट्टानें, बाकी बचे में का। सो प्री कैम्ब्रियन बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, जिसकी ये 4 चट्टानें मुझे आज करनी थी जो ये मैंने बताई हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको जनरल तौर के ऊपर दूसरी चट्टानों को डिस्कस कर दूंगा। ये 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर 570 मिलियन ईयर्स तक है। 1 मिलियन जिसको नहीं पता है मैं आपको क्लियर कर दूं, 10 लाख साल के बराबर है। डू द मैथ्स। अब 5.7 यानी लगभग 4 अरब साल की चट्टानें ईस्टर्न एमपी में। यार वेस्टर्न में क्या हो रहा है फिर? सो वेस्टर्न एमपी के अंदर हमारे पास अगला सिस्टम चालू होता है, एंड दैट इज़ दी कैम्ब्रियन पार्ट। अब कैम्ब्रियन के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें हैं और छोटी छोटी हैं, इनफैक्ट उनको करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं होती। मेजर पार्ट ये है, मिनरल बेल्ट मेन ये है, लेकिन इसके बाद में जो ग्रुप बनता है परमियन है। सो परमियन ग्रुप वो वाला ग्रुप है जो कुछ कुछ हिस्सों में इस बेल्ट में मिलता है, द परमियन। थोड़ा थोड़ा सा है ना, जिगजैग में बता दूंगा मैं। परमियन यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा नीचे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ये इन पहाड़ियों में यहाँ पर फंसा हुआ मिल जाएगा, जो एक सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर आता है। सो इसको फॉलो करने वाला ये रेड वेवी ग्रुप आएगा, दैट इज़ योर परमियन। अब ये परमियन टाइम पीरियड हमारा वो टाइम पीरियड है जो 570 मिलियन ईयर्स के बाद चालू होता है, जहाँ जहाँ जिस समय भी चट्टानें इरोड होकर बनी है। अगेन ये वो चट्टान है जो इरोजन से बनी है। ठीक है, देन अगली जो मेरे पास चट्टान आती है, इसके बाद मेरा मीसोजोइक वाला टाइम पीरियड चालू हो जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस, क्योंकि क्रेटाशियस टाइम पीरियड के अंदर वोल्केनिक इरप्शंस चालू हो जाएंगे, अगेन इग्नियस रॉक बनना चालू हो जाएगी। क्या बात है, लोगों को आज बोर लग रहा है क्लास? जुरासिक, जितना ये हिस्सा यहाँ पे बचता है, इन सब हिस्सों के अंदर जुरासिक मिलता है। ये बड़ा हिस्सा है इस बेल्ट में, काफ़ी लंबे चौड़े बेल्ट के अंदर जुरासिक पार्क वाला मामला है। अभी मैंने एक मंडला साइड में एक नई साइट की डिस्कवरी हुई है, तुमको एक हिंट देता हूँ। लमेटा सीरीज़ इंडिया की वो पहली सीरीज़ है जिसके अंदर डायनासोर के अवशेष मिले थे। लमेटा सीरीज़ मध्य प्रदेश की वो सबसे पहली सीरीज़ है जिसके अंदर डायनासोर के अवशेष मिले थे, और ये वो टाइम पीरियड है, ये बेल्ट है जहाँ पे ऑलरेडी आपका एक फॉसिल पार्क है। एक फॉसिल पार्क आपका धार में है, तो हालांकि वो बहुत छोटा है। ये वाला बेल्ट नर्मदा के साइड चल रहा है, ये आपका परमियन वाला सिस्टम है। अब परमियन वाला सिस्टम है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक खांसी, ये खांसी गलत है। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। अब क्या करेंगे हम, विंध्यन के बाद हमने यहाँ पर परमियन बनाया, ये परमियन, उसके बाद में हमारा बनाया हमने ट्रायासिक, जुरासिक। यहाँ तक जितना भी माल मत्ता है तुम लोगों का, ये सब सेडिमेंट्री चल रहा है। इग्नियस वाली पूरे हिस्से के अंदर काला पत्थर डाल दो, ठीक है, पूरे में काला पत्थर डाल दो, दैट सिंपल। काला पत्थर आएगा कहाँ से? काला पत्थर लाएंगे कहाँ से? चट्टानों को अगर देखोगे ना तो ऑलरेडी तुमको एक पैटर्न दिखना चालू हो रहा है कि देयर इज़ अ गैप, ये गैप चल रहा है, यहाँ पर ये सीरीज़ चल रही है। ये हिस्सा ब्लॉक्स में अलग अलग घुसा पीछा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बेल्ट दिख रहा है ये पैरेलल बेल्ट है।
सो ये पैरेलल बेल्ट का कंपोजिशन अगर हम एक्सटेंड भी कर दें ना इसी तरह से, तो ये समझ में आता है कि देयर मस्ट हैव बीन अ वैली एंड देयर इज स्टिल इज अ वैली बाय द नेम ऑफ नर्मदा सोन ट्रोक। और ये रिफ्ट है, ये खाई है, ये गहरी है। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होना है तो ये सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ वीक पॉइंट होगा, जो वैलीज रही हैं, वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होना चालू हुआ। बाकी सारे हिस्से के अंदर आप बड़े सिंपल तौर के ऊपर बसाल्ट लिख सकते हो, या इन अदर सेंस बसाल्ट ना लिखिए, आप लिखिएगा डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कैसे बने? बसाल्टिक लावा से। क्या सिर्फ बसाल्टिक लावा से बने? नो, लेयर्ड फॉर्मेशन है। ट्रैप का मतलब ये लेयर्ड फॉर्मेशन। तो ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर आर्केयन है, आर्केयन के साथ यहाँ पे क्रिटेशियस और डेक्कन ट्रैप भी मिलता है। यहाँ पे क्रिटेशियस भी आएगा, डेक्कन ट्रैप भी आएगा, अलग अलग। अब ये हिस्सा बच कैसे गया? ये पुरानी चट्टानें थी, ये बच कैसे गई? लावा, जिसे आज हम मालवा प्लेटो कहते हैं, वो इग्नियस है। इसमें इग्नियस कौन सा कंपोनेंट है? ब्लू वाला। ये सब ब्लू वाला इग्नियस कंपोनेंट है। लेकिन इसमें अलग अलग चट्टानें मौजूद हैं, सेडिमेंट्री भी है, मेटामॉर्फिक भी है, लेकिन बाकी जो चट्टान है वो सारी सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री चट्टान जल्दी घिस जाती है बजाय इग्नियस चट्टान के। तो आज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि एमपी के अंदर प्लेटो सिस्टम्स जितना खाली हिस्सा भरा हुआ है उस सब के अंदर डेक्कन ट्रैप है। जिसके अंदर डेक्कन ट्रैप बनेगा, अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक लेआउट ले रहा हूँ, है ना, एक डायग्राम बनाने लायक से कि वी हैव अ माउंटेन ओवर हियर, वी हैव वैलीज, फिर वी हैव माउंटेन्स, वी हैव पीक्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वीक स्पॉट्स, लेट्स से दिस वाज अ वीक स्पॉट, दिस वाज अ वीक स्पॉट, दिस वाज अ वीक स्पॉट। और ये वो वाला वोल्केनिक इरप्शन मत समझना जो ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, माउंटेन्स ये वाले नहीं बने थे इस टाइम पर। ये रिफ्ट वोल्केनो है जो हवाईयन टाइप है, या अभी ग्रीनलैंड के अंदर। हाँ, कौन ने पूछा? ये कौन ने पूछा? यही तो मैं जानना चाह रहा था, यही तो समझाना चाहता हूँ मैं। विश्वास ने, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने इसके पहले यही चीज़ तुमको बोली, यू मे एक्सटेंड देम हियर, यू मे एक्सटेंड हियर। ये पूरे को नीचे ले आओ, ये पूरे को नीचे ले आओ, एक्सटेंड कर दो इनको। हमें नहीं मालूम कौन सी चट्टानें थी। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में है। अब कैसे गहराई में, ये समझो। ये जितना हिस्सा ऊपर बचा हुआ है, ये वो हिस्सा है जो पुरानी चट्टानों का रूप हमें दिखता है। जो पुरानी चट्टानें थी उनका रूप दिखता है। जब भी लावा बहेगा तो वो लावा किसी लो एरिया में बहेगा, वो पहाड़ चढ़ने नहीं जाने वाला। सो अब लावा है, लावा कहीं पे भी विस्फोट हुआ, फिशर वोल्केनो, हमेशा याद रखना, इट वाज नॉट लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस, FISSURE, फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो है जो छोटे छोटे कोन बनाता है और आसपास लावा की लेक भरता है। सो उस टाइप के लावा की ये एक स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ, यहाँ भर गया। काय का भरा हुआ है ये भर गया। काय का भरा है? लावा। लावा काय का बना है? इग्नियस रॉक। कैसी इग्नियस रॉक? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हुआ? बाहर आके बहने वाली। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। रुक गया, 500-600 साल रुका रहा। वो 500-600 साल में कहाँ होगा चच्चा? वहाँ पर एक लेयर, 2 लेयर ऊपर डिपॉजिट होंगे। यहाँ का इरोजन आएगा, वो इरोजन इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा, फिर फूटी गया दद्दू, फिर से फूटी गया। अब वो फिर से फूटी गया तो फिर से लेयर जम गई। तो लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, ये जब मीनवाइल ये घिस रहे हैं, आसपास वाले हिस्से घिसते जा रहे हैं, आसपास वाले हिस्से मटेरियल गिराते जा रहे हैं, धीरे धीरे आसपास वाले हाइट्स कम होती चली गई। दे रिड्यूस्ड, दे रिड्यूस्ड, दे रिड्यूस्ड, और इतने रिड्यूस हो गए कि ये ट्रैप्स ऊपर दिखने लग गए, डेक्कन ट्रैप्स, और इनके बीच में अलग वैलीज फॉर्म होने लग गई। इसीलिए इनको कहा जाता है द ट्रैपियन फॉर्मेशन। ट्रैपियन फॉर्मेशन का मतलब होता है इन स्टेप्स बने हुए। क्लियर हो गया डेक्कन ट्रैप्स क्या हैं? क्लियर हो गया और कैसे बने हैं। तो जो डेक्कन ट्रैप बनने के पहले वाला हिस्सा बहुत ऊंचाई पर था, वो आज विजिबल है। और वो किस सेंस में विजिबल है? बुंदेलखंड क्रेटॉन। किसी समय ये बहुत ऊंचा रहा होगा, ढाल नहीं रही होगी, बहुत ऊंचा रहा होगा। आज वो घिस घिस के बेचारा, क्यों? ठीक है, बाकी जितना हिस्सा है दैट इज रॉक, यंग रॉक है, डेक्कन ट्रैप की रॉक है। उसके अंदर बसाल्ट है, बसाल्ट के नीचे फिर सेडिमेंट्री डिपॉजिट, फिर बसाल्ट है, फिर सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। किसी पहाड़ी पे नीचे उतरोगे विंध्यन सीरीज में या डेक्कन ट्रैप वाली सीरीज के अंदर, मालवा साइड में आप आ जाओ, कोई घाटी उतरो, वहाँ पे चट्टान जब कटती है तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स दिखती हैं। बोले यार ये लाल पत्थर काले के बीच में क्या कर रहा है? इसके लिए रुकना पड़ता है, इसके लिए इंटरेस्ट लाना पड़ता है। हर एक को हो ना हो, आप पढ़ लो बस, इंटरेस्ट हो तो कभी रुक के देख लेना, फोटो खिंचाना ना, ओ वाओ सेल्फी, राइट। सो डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म होते हैं
वेस्टर्न एमपी के अंदर साइमल्टेनियसली। ईस्टर्न एमपी में तो पुरानी चट्टानें थी ना। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिथोलॉजिकल बात करूँगा, बेसिकली साइंस से कहीं लेना देना नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा नॉलेज है तो मैं ओवरलैप कर देता हूँ। मिथोलॉजिकल यानी मिथिकल या लेजेंडरी धर्म होते हैं कुछ। सनातन एक धर्म है, वैष्णविज्म एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, जुडाइज्म एक धर्म है, दशावतार वैष्णवाइट। इसके अंदर एक कथा चलती है मनु वैवस्वत की। एक मनु वैवस्वत हुए जिनके समय पर एक बाढ़ आई और पूरा संसार जलमग्न हो गया। उन्होंने नाव बनाई, उसके अंदर नाव के अंदर सब कुछ सारे जानवरों के जोड़े रखे एंड ही लैंडेड समवेयर। फिर मनु के जो बच्चे थे और उनके साथ जो नाव में जीवित लोग थे जो ईश्वर की आराधना करते थे, उनसे ये पूरा संसार रिपॉपुलेट हुआ। सुनी होगी कहीं आपने। सेम कहानी क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में और इस्लाम में है। नोआह इज इन इंग्लिश, नूह इज इन कुरान। सो मनु नूह मिलता जुलता नाम है, सेम है, रिलीजन सेम है, सनातन ही है सब कुछ, कोई वो नहीं है। मामले बदल जाते हैं क्योंकि समय और काल बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, कंडीशंस बदल जाती हैं, तो समय और काल के हिसाब से गाइडेंस बदलती है। ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनीज हो, मायन सिविलाइजेशन हो, सब इस फ्लड की बात करते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जुरासिक, ट्रायासिक, इसके पहले कार्बोनिफेरस एक टाइम पीरियड हुआ करता था, पेलियोजोइक टाइम पीरियड में। वहाँ से ना हर तरफ हरियाली हरियाली छा रही थी, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े जंगल थे। बड़े बड़े जंगलों में तो जंगलों को खाने वाले भी बड़े बड़े जानवर थे। अब बड़े बड़े जानवर, डायनासोर टाइप के जानवर, ये घूमा करते थे, चरते फिरते रहते थे। अब ये जब चरण फिरन करा करते थे, ईश्वर ने बाढ़ भेज दी। अगर एक साथ इन पेड़ पौधों को उखाड़ दिया जाए एक साथ और इनको बहाया जाए तो ये कहाँ जाके जमेंगे, कहाँ जमा होंगे? आंसर में दिस थिंग। बड़े बड़े पहाड़ों पे जंगल उग रहे हैं और सारे जंगलों को एक साथ उखाड़ दिया जाएगा तो वो कहीं तो जमा होंगे। अगर वो कहीं जमा होंगे तो वो इलाका कौन सा होगा? आंसर मी, आई नीड एन आंसर, आई नीड एन आंसर। कहाँ पे जमा होना चाहिए? वेरी गुड। जिस गोंडवाना को हम ढूंढ रहे हैं वो गोंडवाना का ही मैप गायब है। क्या यार तुम लोग है ना, मैप भी सही जमा के नहीं गए, तुम लोगों ने मैप सब बाहर ही पटक रखे हैं इसके। चलो कोई बात नहीं, मैं जमाऊँगा अब बैठ के। बोलो आंसर दो, कहाँ पे जमा होगा? सारा मलबा कहाँ जाएगा? फॉल्ट्स या वैलीज़ में? वैलीज़ में, वैलीज़ में, वैलीज़ में। यस, अरे शाबाश, तुम लोग सीख रहे हो कुछ। अगर किसी भी चीज़ को हम बहाएंगे तो फ्लड अगर आ रहा है तो वो फ्लड किसी वैली में बहेगा। अगर उस वैली में बहेगा तो वो मलबा वहाँ डिपॉजिट करेगा। तो उस टाइम की जितनी वैलीज़ हैं, वो कुछ वैलीज़ आपको ये बैतूल और यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ खप गए पहाड़ों के बीच में। कुछ वैलीज़ आपको यहाँ सीधी सिंगरौली, ये वाला हिस्सा, सीधी सिंगरौली वाला हिस्सा, इस बेल्ट के अंदर वैलीज़ थी जहाँ पे ये धंस गए, खप गए। अनूपपुर, शहडोल, ये वाला बेल्ट थोड़ा बहुत खप गए, ऊपर कीचड़ का मलबा डल गया। कौन सा आसपास का जितना था सब डाल दिया। फिर क्या हुआ भैया? सेडिमेंट्री थे, थोड़ा सा मेटामॉर्फिक कर दिया, थोड़ा सा मलबा ऊपर भी डाल दिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी डाल दो। यहाँ कुछ इंटेंस हीट दे दी क्योंकि नॉर्थ की बाउंड्री लग रही है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा दे दी। सो दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, में भी ग्रेफाइट के बाद डायमंड्स। वहीं पर बैतूल वाले हिस्से के अंदर कुछ जगहों पे ग्रेफाइट बन गया, अदरवाइज कोयला। कोयला कहाँ से आया? बाकी जगह कोयला क्यों नहीं है? क्योंकि इधर जितना पेड़ होगा, अब वो वोल्केनिक एक्टिविटी जो गोंडवाना तो पहले से चल रहा है, वो जो टूटने के बाद अब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो नीचे का जितना मलबा सब जला मारा उसने। बर्ड, लावा बहेगा, जला देगा, सिर्फ वो हिस्सा बचा जो ऊपर था। अब ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? ऊपर वाला हिस्सा मतलब एलिवेटेड लैंड्स। तो धार में है वो हिस्सा, धार में कई जगहों में मिलता है, तभी धार के अंदर हमें डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। अंडे जबलपुर में भी मिलते हैं, मंडला में भी मिलते हैं। तो व्हाट डज दिस शोज? ये वो बता रहा है कि उस टाइम पर यहाँ लाइफ रहा करती थी, तो कहाँ गई वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स? कहाँ गए? बह गए। सब जानवर, सब जीव, सब बहा गए। ये लेजेंडरी कंपोनेंट है जिसको मैंने यहाँ मिक्स करने की कोशिश करी है। आप ऐसा करने की कोशिश ना करें।
ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लगती है सामने वाले को, हर किसी का दिमाग इस लेवल के ऊपर काम नहीं करता कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किसी एक टॉपिक को लेकर चला सके। सो दैट इज़ माई थिंकिंग, माई बिलीफ सिस्टम। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास ये कहने को नहीं है कि किसी एक जगह पर, किसी एक वैली के अंदर कोयला क्यों बना, वो एक साथ डिपॉजिट हुआ और मलबे के ऊपर मलबे के ऊपर मलबे के ऊपर और फिर कंप्रेस कर दिया गया। दैट मीन्स उसके ऊपर सेडिमेंट्री डिपोजिशन होना जरूरी। तो जितना लेवल का सेडिमेंट्री डिपोजिशन ये बोलते हैं, उस हिसाब से रेट ऑफ इरोजन जो ये लोग प्रूव करना चाहते हैं, ये बोलते हैं, साइंस ही बोलता है कि इंडिया किसी समय इक्वेटोरियल रीजन में था और उस इक्वेटोरियल रीजन के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इरोजन ज़्यादा था। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, बट जस्टिफिकेशन शुड बी रिक्वायर्ड बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बोलती है कि द रेट ऑफ मूवमेंट इज वेरी स्लो। तो इंडिया चैलेंज देता है कि इतना फास्ट अगर तुम साउथ पोल के पास टूटे हो, साउथ पोल इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास अगर आप टूटे हो अफ्रीका से, आप पूरा इक्वेटर क्रॉस करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में घुस रहे हो, यार द डिस्टेंस इज टू मच एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 120-130 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 120-130 मिलियन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी 12-13 करोड़ साल की बात है, 15-16 करोड़ साल की बात कर रहे हैं। द स्पीड इज फिनोमिनली हाई। जस्टिफिकेशन तो उसको भी जस्टिफाई किया जाता है कि इंडिया ट्रैवल्ड ओवर सर्टन हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो स्प्रेड आउट करते हैं। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज हमारे यहाँ क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है और उससे हमें पुश मिलता है। बट देन ऑल्सो वी नीड अ वेरी फास्ट मूवमेंट एंड इंडिया ट्रैवल्ड एट अ वेरी फास्ट रेट। इंडिया थिन्ड आउट। जब हॉट स्पॉट के ऊपर से निकला तो इंडिया का जो बॉटम था वो थिनिंग हो गया, पतला हो गया, खिंच गया। मेडागास्कर से टूटा तो मेडागास्कर ने थोड़ा सा मटेरियल अपने साथ वहीं रोक लिया। और उसके चेन आप देख सकते हो, अगर आप ओशियानिक मैप देखोगे तो वो चेन आपको पूरी दिखेगी। अब वो आगे टकराया है, बम, दैट हैपन्स एंड इट हैज़ हैपेंड अर्लियर एंड आई डोंट नो आगे क्या होगा। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया। सबसे पुरानी चट्टान और सबसे यंग चट्टान, यंग तो अभी रिसेंट वाली है जो नर्मदा के टेरेसेस के अंदर है, थोड़ी सी एलुवियल सॉइल जो हमें मिलती है। ये जो एलुवियल कंपोनेंट है ना, यहाँ ये एलुवियल सॉइल्स यहाँ पे रिवराइन वैलीज में एलुवियल है। ये वाले बेल्ट के अंदर नर्मदा का जो टेरेस है या तापी का टेरेस है, ये रिवराइन टेरेसेस जितने होते हैं, नदी के आसपास वाला हिस्सा जो बन रहा है, ये है। पुरानी नदियों के अंदर ऐसी बड़ी भारी पुरानी नदियाँ नहीं हैं जिनका हम नाम ले सकें। सो आई होप यहाँ तक तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर मैं अगला कंसेप्ट क्लियर करूँ तुम्हें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गई चट्टानें? मेरे मैप्स होंगे किसी के पास, आई होप सो। माइक्रो फोकस स्टडी सर्कल और मैप बना होगा, नहीं होगा तो हैंड वाले मेरे नोट्स होंगे, मेरे हाथ के बने हुए मैप्स हैं क्या किसी के पास पुरानों में? कलर वाले मैप्स किसी के पास हैं क्या? वो भी डाल देना ग्रुप के ऊपर। हैं मेरे वाले मैप्स? तो मेरे वाले मैप्स, हाँ मेरे वाले मैप्स डाल दोगे। शिवम गुड इवनिंग, टेक केयर भाई, है ना, पिताजी का ध्यान रखना। ओके, और RT-PCR भी करा लेना। चूहा टेस्ट है वो, रैट टेस्ट है, RT-PCR भी करा लेना। और चूँकि ये आजकल हवा से फैल सकता है तो घर में सबका ध्यान रखना। फैल गया है मान लेना कि हो सकता है सबको, इसलिए सब कुछ का चालू करो। चिढ़ होगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पत्नी से पूछा, मालकिन से कोई नहीं जीत सकता यार दुनिया में। वो एबले लोग होते हैं जिनकी मालकिनें जो हैं वो वास्तव में मालकिन जैसे बिहेव करती हैं। हमारी मालकिन वास्तव में मालकिन जैसा बिहेव करती है। से मैंने बोला कि तुमने सुबह से कितनी बार नेबुलाइज करा, क्योंकि शी इज़ इन्फेक्टेड। हमने टेस्ट नहीं कराया, एक्सरे कराया था बाद में 5वें दिन कराया था मैंने। तो एक्सरे के अंदर माइनर बिल्कुल हल्का सा इन्फेक्शन था, बट था। बोले मैंने सुबह कर लिया था एक बार, मैंने तुमको 3-4 बार बोला डॉक्टर ने करने को, बस इतना था तो क्या बात थी, चालू। नहीं सुधर सकते यार, हम किसी को कह के नहीं सुधार सकते। इस फील्ड के अंदर सब अहम ब्रह्मास्म, क्योंकि हमें तबियत को कुछ हुआ ही नहीं ना, कुछ पता चलता ही नहीं, और जब तक पता चलता तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। लाइटली लेना इस बीमारी को, बड़ी सिंपल तरीके से आप इस बीमारी को जीत सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि हाँ मैं सही टाइम पर डिसिप्लिन के तौर के ऊपर स्टीम ले रहा हूँ, डिसिप्लिन के तौर के ऊपर गार्गल्स कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के तौर के ऊपर सारे काढ़े और सब कुछ चला रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, इनिशियल फेज़ में आपको पता नहीं चलता है, तब आप कॉन्कर कर सकते हो। लेकिन द मोमेंट वो आपके वाइटल्स के ऊपर हावी होने लग जाती है तो ना फिर आपको उससे लड़ना पड़ता है, और जब वो लड़ना पड़ता है तो बॉडी के अंदर साइटोकाइनिन स्टॉर्म आता है,
और वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही लड़ने लगता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को शट करने लगता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो डेंजरस हो जाता है और बहुत जल्दी होता है। वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म बहुत जल्दी आता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर कि किस तरह से हो रहा है। पढ़ो इसको अच्छे से, साइंटिफिकली पढ़ो, गप्पोलॉजी व्हाट्सएप या मीडिया पर मत जाओ, साइंटिफिक जर्नल्स पे करो। अब यहाँ क्या है, नई चट्टान बनी, जब तक वो घिसेगी नहीं, जब तक वो कहीं जमा नहीं होगी, तब तक उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो जितना मालवा है, जितना डक्कन ट्रैप है, इसमें तुमको नहीं मिलेगा। तो वही मेटालिक ऐसा कि खोदा आयरन निकल गया, वाह कुल्हाड़ी बनाएंगे, खोदा कॉपर मिल गया, अरे वाह सिक्के बनाएंगे, तुगलक बनेंगे। जो ये वाले पार्ट्स हैं, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, ये मेन पार्ट, खासतौर पे मेटालिक में ये दोनों मेन मेटालिक है। थोड़ा बहुत एक और सेडिमेंट्री में एक ग्रुप बनता है यहाँ से, गोंडवाना। गोंडवाना बनता है ईस्ट में, जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री डिपोजिशन का है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री डिपोजिशन। वेस्ट के अंदर बनता है इग्नियस एक्सट्रूसिव मैग्मेटिज्म से। इग्नियस है, आग्नेय है, एक्सट्रूसिव है, बाहर का है, मैग्मेटिक प्रोसेस है, यानी वोल्केनिक प्रोसेस है। तो ये वाला हिस्सा जब निकलेगा, लावा बहेगा, तो कोई पेड़ रहा होगा उसे बर्न कर देगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर चट्टान, फिर लावा बहा, फिर चट्टान, फिर लावा बहा, फिर चट्टान। कई करोड़ साल तक यही काम हुआ। तो कई जगहों पे वो तो 2-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बॉम्बे चले जाएं तो डेक्कन ट्रैप की जो डेप्थ है, इट इज़ मोर देन 3 किलोमीटर्स। सो विंध्याचल के जो घाट हैं, कई जगहों पे जो बॉर्डर बनती है, वो डेक्कन ट्रैप से क्रिएटेड है। तो विंध्याचल बेसिकली अब जो बन जाता है, विंध्याचल आर दी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, और क्रिटेशियस की जो एजेस हैं वो हार्ड सरफेस हैं। विंध्याचल नॉर्थ में वो हार्ड सरफेस है, तो हार्ड सरफेस रेजिस्ट कर गई वेदरिंग प्रोसेस को, इग्नियस ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, इसलिए मालवा प्लेटू या डेक्कन ट्रैप्स धीरे 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 प्रोमिनेंट होते चले गए और दूसरे एरियाज घिसते चले गए, लो लाइन में आने लग गए। ये कंसेप्ट है कि किस तरह से लेवलिंग प्रोसेस चलता है। तो झाबू अलीराजपुर के बेल्ट के अंदर आपको घिस गया तो आप सामने आपको आर्केयन बेल्ट मिलने लगा, ये वाला हिस्सा ऊपर से घिस गया तो आपको आर्केयन बेल्ट मिलने लगा। तो प्रोसेस तो लगातार चल रहा है। सो यहाँ की वो वैलीज जिनके अंदर कोयला आपने दबाना था, उसके ऊपर भी सारा मलबा आके जमा होता चला गया, सेडिमेंट बनाता गया, दबाता चला गया। जबलपुर वाले के इस हिस्से के अंदर लेक्स बन गई, जहाँ पे धीरे धीरे किसी समय में लाइमस्टोन का डिपॉजिट होना चालू हुआ, लाइमस्टोन बनने लगा। लाइमस्टोन के बाद फिर जब हीट मिली, इंटेंस हीट मिली उसको, तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मार्बल। हीट कहाँ से आएगी? वो नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली वॉज ट्यूब, अंदर से वो रिफ्ट है जो मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। तो अंदर से आपका हीट आएगा, हीट उसको मेटामॉर्फिक रूप में ला देगा। सो दैट इज द कंसेप्चुअल पार्ट कि मध्य प्रदेश की रॉक स्ट्रक्चर ऐसी है। 2 इग्नियस पूरी तरह से माइनस कर दो, इसके अंदर तुम्हें बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल ये मिलेगा। जो इसके घिसने वाली चीज़ें उससे भी मटेरियल बनता है। फॉर एग्जांपल जो फाइन क्ले होती है, जो ग्रेनाइट को घिसने के बाद जो फाइन क्ले डिपॉजिट होती है, सबसे पतली क्ले, उसे चाइना क्ले कहते हैं। एंड दैट क्ले इज़ यूज्ड इन योर कमोड्स, वॉश बेसिन्स, चीनी मिट्टी, ये सारी चीज़ों के अंदर भी यूज़ होती है। सो उस घिसने से ही बना है। देन ग्रेनाइट को अगर हम घिसते हैं या नीज को हम घिसते हैं तो इससे सैंड बनती है। सैंड जहाँ डिपॉजिट होती है तो अलग अलग क्वालिटी का सैंड स्टोन बनता है। सो यही कारण है कि अगर हम धौलपुर तरफ, जैसे राजस्थान की तरफ चले जाते हैं तो धौलपुर के अंदर रेड सैंड स्टोन मिलता है, फिर झांसी वाले बेल्ट में रेड सैंड स्टोन मिलता है, एमपी में बहुत सारी जगहों पर रेड सैंड स्टोन मिलता है। ये रेड सैंड स्टोन खासियत है कि घिसा काय से, रेड ग्रेनाइट से घिसा होगा और करोड़ों साल लगे हैं तब उसकी लेयर्स बनी है। और ये रेड सैंड स्टोन हर मेजर मॉन्यूमेंट में, जिसको हम बड़े बड़े इंडिया के मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। सो आई होप ये हो गए 2 वो चट्टानें जिसके अंदर मैंने एक को माइनस करके क्रिटेशियस दैट इज डेक्कन ट्रैप हटा दिया हमने, और दूसरे हमने हटा दिए हैं जो आर्कियन है। अब इन दोनों के बीच में जो घिसने वाला काम है वो लंबा काम है, दैट इज़ योर धारवाड़ एंड कड़प्पा। इनको बहुत अच्छे से प्लॉट करो, धारवाड़ को, कड़प्पा को, इसके अंदर सारे माइंस और मिनरल्स निकालना चालू करो, मज़ा आ जाएगा तुमको। इस तरीके से करोगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से पता होगा। अरे इसकी ये इसी की तेजी रे, सबसे बड़ी चट्टान जो थी ना, घिसी ने यहाँ पे जमा हो गई। अब यहाँ जमा हो गई, वो बार बार घिसती पड़ती, इधर उधर गिरती रही, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो एक साथ आ गया, एक साथ आ गया। अच्छा दद्दू तबाई है यहाँ पे सबाई कुछ मिल बेकार है। ये वाला बेल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मिनरल बेल्ट। फिर थोड़ा जबलपुर वाला बेल्ट है, कटनी वाला बेल्ट है, उमरिया वाला बेल्ट है, ग्वालियर वाला बेल्ट है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा। मेजर बेल्ट इज दिस वन। और यही नहीं खत्म होता, ये छत्तीसगढ़ में घुसता है, ये महाराष्ट्र में घुसता है। बड़ा मैप के अंदर आप देखोगे, इंडिया के मैप के अंदर, तो ये वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर यहाँ से जो चट्टानें चल रही हैं, ये जो कंप्रेस्ड हिस्सा आ रहा है, ये आपको अरावली का पैरेलल रूप दिखेगा।
अरावली ऐसी चल रही है, ये देखो ये ऐसे चल रहे हैं, तो इसके जो फोल्ड्स रहे होंगे पुराने टेरेन, इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इज द इंटरमिंगलिंग। ये वो जोन है जहां पर पलटी खाया है। इस हिस्से से लेकर यहाँ नेवारी वाले हिस्से तक, छतरपुर वाले हिस्से तक, यहाँ पर कुछ सीरीज ऐसी मिलती है जैसे बिजावर। बिजावर किसी में नहीं आती, बिजावर इज अ ट्रांजिशन पार्ट। बिजावर ट्रांजिशन देती है। ट्रांजिशन का मतलब है एक और दूसरे का मेल मिलाप कराने वाली है। तो ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि आप एकदम एकदम काट दोगे यहाँ पर शक्कर है या नमक है, मर्ज होता है। करोड़ों साल के अंदर ये मर्ज होते चले गए, तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। ये जियोलॉजी के अंदर हमारा मिनरल कंपोजिशन देते हैं, जो मैंने एक मिनरल कंपोनेंट बताया था। साथ ही साथ में यही चट्टानें आज के एरियाज को डिफाइन करती हैं। किस तरह से डिफाइन करती हैं? ज़्यादा लॉजिक मत लगाना, सिंपल लॉजिक, फिर मैप उठाना। सिंपल लॉजिक, अगर एक बैंगनी रंग की चट्टान, पर्पल पर्पल चट्टान को घिसेंगे तो कौन से रंग की मिट्टी बनेगी? आंसर में आंसर में पर्पल। अच्छा, कभी देखिए? बोला पर्पल चट्टान भी तो नहीं देखी मैंने। नहीं, पर्पल रॉक्स हो सकती हैं, पर्पल स्टोन्स होते हैं। बैंगनी, अरे रब्बे, यस, जो चट्टान को घिसोगे उसी तरह की मिट्टी बनेगी। तो रेड आर्कियन था, बुंदेलखंडनीस, और फिर साउथ के अंदर वो बगलखंड वाला काम भी हो जाएगा। सो आपके पास रेड सॉइल मिलने की संभावना हो सकती है। आपके पास एक चट्टान है जिसका रंग लाल है, अगर वो घिसेगी तो रेड सैंड बनाएगी। रेड सैंड घिसेगी तो रेड सॉइल का कंपोजिशन हो सकता है, रेड क्ले बन सकती है, लाल मिट्टी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? कहाँ पे होगा अब ये बताओ? बाकी तो मैं एक ही बोल रही हूँ, 5 ही तो लोग हैं, 6 लोग तो हैं, बाकी तो बोर होके भाग गए, बाद में देखेंगे। ये तो मक्कारी भरी क्लास है यार, आई एम सीरियसली नॉट एन्जॉइंग। मतलब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ठीक है अपना काम पढ़ाओ। वो इस पर ऑनलाइन में तो यही चीज़ें बस पढ़ाओ, यहाँ पे तो मैं वाट लगा देता। कहाँ पे होगा? होगा नहीं, कहाँ होगा ये बताओ? यहीं याद करा रहा हूँ तुम लोगों को, और फिर इसके बाद पढ़ाई करो। लाल चट्टान कौन सी है? आर्कियन कहाँ है? जहाँ जहाँ आर्कियन चट्टान है उसके आसपास जहाँ जहाँ पर घिसके जमा होने वाली जगह होगी, अगर ये आर्कियन है तो इसके आसपास वाला है, ये आर्कियन है, इसके आसपास ये आर्कियन, ये आर्कियन, 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 आर्कियन। जहाँ जहाँ आर्कियन है और लाल रंग का आर्कियन है, वहाँ आपको रेड सॉइल मिलेगी। एग्रीड? डू यू एग्री? हाँ या ना? फटाफट बोलो, 5 लोगों को 5 आंसर दे दो मुझे, हाँ या ना। बाकी लोग बाद में आराम से मर्जी में देख लेना। तुम लोग सिर्फ अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुम लोग रेगुलर नहीं रहे तो। अब से 5 बजे ही लूँगा मैं क्लास, क्योंकि दिन में कई बार भागा दौड़ी होती है और ये क्लास भी सफ़र करती है। सो आई विल कंटिन्यू एट 5 ओनली। और अगर हुआ तो ये मिक्स कर ही रहा हूँ मैं, उधर मेंस में भी मिक्स कर रहा हूँ, मतलब मेंस और प्री मिलाकर 5 लोग हैं, उधर 20-22 लोग हैं, इधर पता नहीं कितने लोग हैं। हालांकि कुछ कॉमन भी हैं, पर फिर भी 30 से लोग होना चाहिए, नहीं रहते। अब एक और सवाल है, बसाल्ट नाम का पत्थर होता है, वो काले रंग का होता है, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर घिसेगा तो वो काली मोटी बजरी रेत करता है, काली रेत आती है उसकी, वो फाइन सैंड नहीं आती उसकी। वो अगर घिसेगी तो उससे काली मिट्टी का डिपोजिशन होगा। तो काली मिट्टी का डिपोजिशन कहाँ होगा? आंसर नहीं दिस नाउ। आंसर हे राम तू अंतर्यामी स्वामी है। मालवा अकेला क्यों होगा? मालवा होगा डेक्कन ट्रैप्स के आसपास होगा ना। मालवा क्यों बोलते हो? डेक्कन ट्रैप मालवा में है, लेकिन डेक्कन ट्रैप्स बोलो ना, वो सही तरीका है कि डेक्कन ट्रैप्स के अंदर ट्रैपियन है, उसके अंदर आपको काली मिट्टी की संभावना है। काली मिट्टी के साथ लाल पीली नीली सब कुछ हो सकती है, मिक्स होता है, क्योंकि ट्रैप है। प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर बसाल्ट का नहीं है कंपोजिशन, इट इज़ ट्रैपियन। तो दैट इज़ वाई हमें मिक्स्ड ब्लैक सॉइल्स मिलना है। प्योरेस्ट फॉर्म की बहुत ध्यान से समझना है इसको, तुम्हें 3 तरह की काली मिट्टी पढ़ने को आती है।
गहरी काली, हमने उसको पहली बार हिंदी से ट्रांसलेट किया था ना, तो डार्क ब्लैक सॉइल। गहरी का मतलब होता है ज़्यादा गहराई में जाने वाली। और हम भी बड़े महान थे, काली तो गहरी काली, खो जाओ उतनी काली में। सो गहरी काली मिट्टी इज़ ज़्यादा डेप्थ वाली। छिछली काली मिट्टी मध्यम, है ना, 3 तरह की, और साथ में इसमें मिक्स्ड मिलती हैं सॉइल्स। नाउ यू सी कि आपको ये पता चल गया कि लाल मिट्टी कहाँ बनानी है, आपको ये भी पता चल गया काली मिट्टी कहाँ बनानी है। जहाँ लाल और काली का मेल होगा वहाँ पर आपको रेड ब्लैक सॉइल मिल सकती है क्या? जहाँ पर रेड और ब्लैक सॉइल का मेल हो सकता है, क्या आपको वहाँ पर रेड और ब्लैक मिक्स्ड मिल सकती है? यस सर, तो मिला लेंगे। मतलब ये वाला हिस्सा, जिस हिस्से में यहाँ रेड भी आ रहा है और यहाँ का ब्लैक भी आ रहा है, दोनों हिस्से को मिक्स कर देंगे तो रेड ब्लैक मिल जाएगा। बीच में ये वाला हिस्सा जो है यहाँ रेड मिलेगा। अब वहीं पर तुम्हें एक और खेल सिखा देता हूँ। यू नो, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल इज द टॉप मोस्ट लेयर। सियाल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट कंटेन्स सिलिका। अगर वो ऊपरी हिस्से का ग्रेनाइट है, दैट इज आर्कियन, हम उसे बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स अपर मोस्ट क्रस्ट जो हल्की होकर ऊपर उठी थी, सियाल वाली क्रस्ट, सबसे ऊपरी वाला, अब वो पपड़ी बनना चालू हुआ है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है उसमें? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ मिलेगा तो बॉक्साइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। वहीं पर जब चर्निंग होती है, जब मैग्मेटिक इफेक्ट्स आते हैं, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो कई बार हैवियर मटेरियल ऊपर आ जाते हैं। जब वो हैवियर मटेरियल आ जाते हैं, वो भी एक्यूमुलेट होते हैं। कॉपर इज हैवी, कॉपर इज नॉट दैट लाइट, इट्स हैवी। कॉपर आ गया। वहीं पर मैग्नीशियम आपको मिल सकता है। मैग्नीशियम भी हल्का होता है, मैग्नीशियम भी ऊपर निकल के आ जाता है। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम कंपाउंड फॉर्म करता है, दूसरे से अलॉयज बना देता है, वो भी मिलेगा हमको। वहीं पर हैवी लेड भी मिल सकता है, हमें मर्क्यूरी मिल सकता है, हमें यूरेनियम मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, आर्कियन बेल्ट मिलता है। सोन नदी का नाम सोने के पार्टिकल्स मिलने की वजह से रखा गया था। तो गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, प्लैटिनम, माइका, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिलती हैं। माइका यहाँ मिलता है झाबुआ अलीराजपुर में। क्यों? डेक्कन ट्रैप है, बाकी तो कुछ मिलना ही नहीं है। क्यों मिलेगा? लावा है, लावा ने सब नीचे दबा दिया भैया। पहले लावा खोदो, कौन खोदे? बाहर मिल तो रहा, वो खोद लें पहले, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हें खोदेंगे। खोद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपके वाटर्स, मैंने आपको रिवर्स करने को बोली थी। वाटर वॉज अ नेचुरल रिसोर्स, इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आज खांसी है, कमज़ोरी आ रही है। खैर कमज़ोरी तो इसलिए कि वापस फास्ट पे हूँ, फास्टिंग चालू है आज वापस। अभी जाना है, 3rd डे का डोज लेना है, और 5 दिन में सर बंद कर देते हैं जनरली, क्योंकि माँ को मेरे ज़्यादा दिन हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। उनका SpO2 गिर जाता है, उनको कंसनट्रेटर पे रखते हैं तब तो 90 to 93 तक रहता है, लेकिन हटा देते हैं तो 85, 87, 88 तक चले जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सर का कहना है अभी यही करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जो प्रयास है आगे ईश्वर की मर्ज़ी है, वो जो इम्तिहान लेना चाहेगा इम्तिहान है। सो टेक केयर एवरीवन। डेज़ आर वेरी डेंजरस, बहुत निगेटिविटी आती है, बहुत निगेटिविटी को झेलना पड़ता है, घरों के अंदर मुश्किल आती है, सब कुछ होता है, वी हैव टू सी, है ना। टेक केयर एंड स्टे सेफ। एनी क्वेश्चंस? तो मिनरल्स आप बनाएंगे यहाँ पर, मेरे नोट्स को भी शेयर कर देगा, है ना। और ये वाले जो मेरे मैप्स हैं स्टोन, इसके रॉक्स वाले, वो भी शेयर कर दो। तो रॉक्स और उसके आसपास ही सॉइल्स बनना चालू होती हैं। बड़ा आसान है ये, बहुत आसान है। मिनरल्स यहाँ ख़त्म हो जाते हैं आपके, सॉइल्स यहाँ ख़त्म हो जाती हैं आपकी। किस तरह से फॉर्मेशन है आपको मैप्स पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट्स पे प्लॉट करना पड़ेगा, आपको फिजिकल डिवीजन में भी प्लॉट करना पड़ेगा कि मालवा एक फिजिकल डिवीजन है तो कौन सी चट्टान आपको मिलेगी। CIHL है तो CIHL में कौन सी मिलेगी, रीवा पन्ना में कौन सी मिलेगी, बघेलखंड में कौन सी मिलेगी, सतपुरास में कौन सी मिलेगी, राइट। मिनरल्स हैं तो मिनरल्स का जनरल कंपोजिशन आपको देखना है, इसके अंदर सीरीज़ देखना है कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। और अगर आप फंसते हैं, आप काम करें, काम करने के बाद मुझे भेजें और फिर मुझसे पूछें कि आप कहाँ फंसे। आई ट्राई टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।